दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आर के वर्मा में। दोस्तों, अकबर और बीरबल के किस्से दुनिया भर में मशहूर हैं। बीरबल शहंशाह अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। वे बेहद हाजिर जवाब थे। वे इतने बुद्धिमान थे कि बड़ी से बड़ी समस्या को चुटकियों में हल कर दिया करते थे। वे बड़े बड़े और पेचीदा मुकदमों का अपनी सूझबूझ से ऐसा फैसला करते थे कि दरबारी वाह वाह कर उठते थे। पर आपको पता बीरबल का असली नाम क्या था? जिसे पता हो कमेंट में जरूर बताएं। और आपको पता है दोस्तों, अकबर बीरबल की गहरी दोस्तों कैसे हुई? बीरबल एक गांव में रहने वाले मामूली से लड़के से नवरत्नों में कैसे आ जाए, इस वीडियो में अच्छे से जानेंगे। वीडियो को पूरा अवश्य देखें। एक अकबर की मुलाकात बीरबल से कैसे हुई? बादशाह अकबर को शिकार का बहुत शौक था। जब वह छोटे थे तब भी पढ़ाई छोड़कर शिकार के लिए जाया करते थे। जल्द ही वह अपने साथी दरबारियों से बेहतर घुड़सवार और शिकारी हो गए। एक बार अकबर अपने साथियों के साथ शिकार पर गए। अकबर और उनके 2 साथियों ने इतनी तेज घोड़े दौड़ाए कि बाकी सभी साथी पीछे रह गए। दिन ढलने लगा और अंधेरा बढ़ने लगा। अकबर और उसके साथियों को भूख और प्यास सताने लगी। उन्हें एहसास हुआ कि वे रास्ता भटक गए हैं और नहीं जानते कि घर वापस कैसे पहुंचेंगे। अंधेरे में घुड़सवारी करते हुए वे एक ऐसी जगह पहुंचे जहां 3 रास्ते मिलते थे। अकबर रास्ते देखकर बहुत खुश हुए क्योंकि इनमें से किसी एक रास्ते पर चलकर वे अपनी राजधानी पहुंच सकेंगे। पर एक समस्या थी। उनमें से कोई नहीं जानता था कि कौन सा रास्ता राजधानी आगरा को जाता है। तीनों शिकारी सोच रहे थे कि इस समस्या को कैसे हल किया जाए। तभी उन्हें एक रास्ते से एक लड़का आता हुआ दिखाई दिया। उस लड़के को बुलाया गया। अकबर ने कहा, सुनो लड़के, कौन सा रास्ता आगरा को जाता है? लड़का मुस्कराया और बोला, हुजूर, सभी जानते हैं कि रास्ता चलता नहीं है। फिर इनमें से कोई भी रास्ता आगरा या कहीं और कैसे जा सकता है? इतना कहकर वह अपने मजाक पर आप ही हंस पड़ा। यह जवाब सुनकर सब चुप हो गए। अकबर के दरबारियों में एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं थी। लड़का फिर बोला, सफर तो लोग करते हैं, न कि रास्ते। क्या रास्ते भी सफर करते हैं? बादशाह हंस पड़े और उन्होंने कहा, तुम ठीक कहते हो। तुम्हारा नाम क्या है? महेश दास, लड़के ने जवाब दिया। फिर उसने पूछा, हुजूर, आप कौन हैं? और आपका नाम क्या है? बादशाह ने अपनी अंगूठी उतारी और लड़के को दी। उन्होंने कहा, तुम बादशाह अकबर से बात कर रहे हो, हिंदुस्तान के बादशाह से। हमें तुम जैसे निडर लोगों की जरूरत है। जब तुम बड़े हो जाओ तो यह अंगूठी लेकर दरबार में आ जाना। हम तुम्हें तुरंत पहचान लेंगे। अब हमें आगरा की तरफ जाने का रास्ता बताओ। हमें जल्द ही वहां पहुंचना है। महेश दास धीरे से झुका और उसने आगरा की ओर जाने वाले रास्ते की ओर इशारा किया। बादशाह उस रास्ते पर चल पड़े। इस तरह बादशाह अकबर महेश दास से मिले। बाद में इस महेश दास को बीरबल के नाम से जाना जाने लगा। बीरबल का जन्म कैसे हुआ? महेश दास जब बड़ा हुआ तो उसने अपनी सारी जमापूंजी और बादशाह अकबर की दी हुई राजसी मुहर वाली अंगूठी ली, मां से विदा ली और भारत की नई राजधानी फतेहपुर सीकरी की ओर चल पड़ा। वह राजधानी के आकार और वैभव से मंत्रामुग्ध हो गया। वह लोगों की भीड़ के साथ साथ चलने लगा और महल की लाल दीवारों की ओर बढ़ने लगा। महल के दरवाजे कई तरह के कीमती पत्थरों से सजे थे।
उसने ऐसे दरवाजे पहले कभी नहीं देखे थे। महेश दरवाजे के अंदर जाना चाहता था, परंतु दरबान ने हवा में अपना भाला घुमाया और उसे अंदर जाने से रोक दिया। दरबान ने कहा, कहाँ जा रहे हो? महेश ने नम्रता से कहा, श्रीमान, मैं बादशाह से मिलने आया हूँ। अच्छा, तो बादशाह तुम्हारा ही इंतजार कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि तुम कब आओगे? दरबान ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा। यह सुनकर महेश मुस्कराया और बोला, जी श्रीमान, और अब मैं आ ही गया हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम सीमा पर अच्छी तरह लड़ते होंगे, पर अब मुझे रोककर अपनी जान खतरे में मत डालो। कुछ पल दरबान चुप रहा, फिर बहादुरी से बोला, ऐसा क्यों कहते हो? अगर इसी तरह बकवास करते रहे तो मैं तुम्हारा सिर काट दूंगा। महेश हार मानने वाला नहीं था। उसने अकबर की राजसी मुहर वाली अंगूठी दरबान को दिखाई। हिंदुस्तान में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं था जो अकबर की राजसी मुहर वाली अंगूठी न पहचानता हो। यह अंगूठी देखकर दरबान से कुछ भी कहते न बना। अब उसे महेश को महल के अंदर जाने ही देना पड़ेगा, चाहे उसे महेश की हिम्मत और विश्वास से चिढ़ हो रही थी। 10 मिनट तक दरबान सोचता रहा। फिर उसने महेश से कहा, तुम सिर्फ एक शर्त पर अंदर जा सकते हो। महेश ने पूछा, वह शर्त क्या है? दरबान ने कहा, तुम्हें बादशाह से जो कुछ भी मिलेगा उसका आधा तुम मुझे दोगे। महेश ने मुस्कुराकर सिर हिलाया और दरबान ने उसे अंदर जाने दिया। महेश महल के अंदर पहुंचा। उसने देखा कि एक मोहक व्यक्ति सोने के सिंहासन पर बैठा है। उसने एकदम पहचान लिया कि वह बादशाह अकबर है। सबको अपने सामने से हटाकर महेश बादशाह के पास पहुंचा। वह बादशाह अकबर के सामने आदर से झुका और बोला, हे पूर्ण चंद्रमा, ईश्वर करे आपकी छाया हमेशा बढ़ती रहे। अकबर मुस्कराए और उन्होंने महेश से पूछा, नौजवान, क्या चाहते हो? महेश सीधा खड़ा हुआ और बोला, श्रीमान, मैं आपके आदेश से यहाँ आया हूँ। यह कहकर उसने वह अंगूठी बादशाह को दी जो बादशाह ने उसे कुछ साल पहले दी थी। तुम एक अच्छे लड़के हो। अब तुम क्या चाहते हो? तुम्हारे मन की इच्छा क्या है? बताओ, मैं उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगा। महेश को दरबान को दिया हुआ अपना वादा याद आया। उसने बादशाह से कहा, मुझे 100 कोड़े लगाए जाए। बादशाह अकबर हैरान हो गए। वे बोले, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ जब तुमने कोई गलती ही नहीं की। महेश ने बड़ी नरमी से कहा, हुजूर, अपने वादे से पीछे मत हटिए। आपने मेरे मन की इच्छा पूरी करने का वादा किया है। बादशाह कुछ भी समझ नहीं पाए। बड़े अनमने मन से उन्होंने महेश की पीठ पर 100 कोड़े लगाने का आदेश दिया। लोग हैरान थे कि मार खाते हुए महेश ने उफ तक नहीं की। जब 50 कोड़े लग चुके तो महेश अचानक चिल्लाया, अब बस करो। अकबर ने पूछा, क्यों? क्या हुआ? महेश ने कहा, हुजूर, जब मैं यहाँ आ रहा था तो आपके दरबान ने मुझे अंदर आने से रोका। जब मैंने उससे वादा किया कि आप जो कुछ मुझे देंगे मैं उसका आधा उसे दूंगा, तब उसने मुझे अंदर आने दिया। मैंने अपना हिस्सा ले लिया है। अब दरबान की बारी है। यह सुनकर सभी जोर से हंस पड़े। दरबान को अपनी रिश्वत लेने के लिए बुलाया गया। बादशाह ने महेश से कहा, तुम अब भी वैसे ही निडर हो जैसे बचपन में थे। तुम अब बहुत ही चतुर नौजवान हो गए हो। मैं अपने दरबार से रिश्वत लेने वालों और बेईमान लोगों को हटाना चाहता था। मैं कई कानून बनाकर भी वह न कर पाता जो तुमने एक छोटे से उपाय से कर दिखाया।
अब से अपनी बुद्धिमत्ता के कारण तुम्हें लोग बीरबल कहेंगे और तुम मेरे मुख्य सलाहकार बनोगे। दोस्तों, कुछ इस तरह बुद्धिमान बीरबल का जन्म हुआ। दोस्तों, अब सुनते हैं अकबर और बीरबल की मजेदार कहानी। उससे पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। दोस्तों, अकबर बादशाह का दरबार लगा हुआ था। दरबारी अपने अपने स्थानों पर बैठे हुए थे। बीरबल का आसन अलग से दिखाई दे रहा था। तभी दो सिपाही एक आदमी को लेकर हाजिर हुए। उनमें से एक ने बताया, जहांपना, इस आदमी को रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया है। अकबर ने पूछा, इस आदमी को किस काम पर लगाया था? जहांपना, यह अनाज के गोदाम में काम करता है। सिपाही बताया। बादशाह अकबर ने उसे हवालात में बंद करने का आदेश दिया और बीरबल से बोले, बीरबल, तुम्हारी क्या राय है? क्या इंसान को उसका पद भ्रष्टाचारी बना देता है? बीरबल ने निवेदन किया, जहांपना, मैं ऐसा नहीं समझता। मेरा विचार है कि भ्रष्टाचारी इंसान चाहे किसी भी पद पर हो, वह रिश्वत लेने का रास्ता निकाल ही लेता है। तभी एक दरबारी ने खड़े होकर कहा, गुस्ताखी माफ हो जहांपना, मैं बीरबल की इस बात से सहमत नहीं हूं। ऐसे सैकड़ों काम हैं जहांपना, जिन्हें करते हुए रिश्वत लेना संभव नहीं है। बीरबल ने उस दरबारी से पूछा, पर एक आध नाम तो बताइए, वह कौन सा काम है? दरबारी बोला, जैसे जहांपनाह, जिसे गिरफ्तार किया गया है, उसे यमुना के किनारे बैठकर लहरें गिनने का काम सौंप दीजिए। मेरा दावा है, इस काम को करते हुए वह एक दमड़ी की भी रिश्वत नहीं ले सकेगा। इस पर बीरबल ने कहा, जहांपना, कोई भ्रष्ट कर्मचारी सुधर जाए तो अच्छा ही है, किंतु मुझे नहीं लगता यह तरकीब कुछ काम करेगी। दरबारी ने जोर देते हुए कहा, जरूर काम करेगी, आजमाकर तो देखिए। बादशाह अकबर ने पूरी बात ध्यान से सुनी और उस कर्मचारी को नए काम पर लगा दिया। वह कर्मचारी सुबह से शाम तक यमुना के किनारे पर बैठा रहता और यमुना में उठने वाली लहरों की गिनती करता रहता। धीरे धीरे एक सप्ताह बीत गया। एक दिन दरबारी ने बीरबल से पूछा, बीरबल, 7 दिन हो गए हैं, अब तक उस आदमी के बारे में कोई शिकायत नहीं मिली। बीरबल ने धीरे से हाँ कहा और चुप हो गए, किंतु उन्हें विश्वास नहीं था कि वह आदमी सुधर गया होगा। उन्होंने बादशाह से निवेदन किया, जहांपना, क्यों न वहां चलकर खुद देखा जाए? अकबर ने कहा, हाँ बीरबल, कल सुबह हम वहां खुद जाएंगे। दूसरे दिन बीरबल और बादशाह अकबर ने व्यापारी का वेश बनाया। उन्होंने एक नाव ली और यमुना के किनारे पर चल दिए। वह कर्मचारी यमुना के किनारे बैठकर अपने रजिस्टर में कुछ लिख रहा था। तभी बीरबल की नाव किनारे के पास पहुंची। कर्मचारी वहीं से चिल्लाया, ऐ तुम लोग क्या कर रहे हो? व्यापारी बने हुए बीरबल ने कहा, भैया, हम अपनी नाव चला रहे हैं, आपको कोई परेशानी हुई क्या? वह आदमी वहीं से चिल्लाया, क्या तुम्हें पता नहीं है कि बादशाह सलामत ने मुझे यमुना की लहरों का हिसाब रखने के लिए नियुक्त किया है? तुमने मेरा सारा हिसाब गड़बड़ कर दिया, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। बीरबल बोले, सचमुच हमसे भूल हो गई है, हम माफी मांगते हैं। कर्मचारी बोला, मैं ऐसे माफ नहीं कर सकता। हाँ, अगर तुम लोग 50 अशर्फिया दो तो माफ कर सकता हूं। यह तो बहुत ज्यादा है भैया, कुछ तो कम करो। बीरबल बोले, नहीं, इससे कम पर समझौता नहीं हो सकता। कर्मचारी बोला। तभी व्यापारी के कपड़े में बादशाह अकबर वहां आ गए। उन्होंने वहीं से कहा,
नहीं, हम 50 की जगह 100 देंगे। लेकिन अशरफिया नहीं। 100 कोड़े। कर्मचारी ने ध्यान से व्यापारी की तरफ देखा। अब उसे अपनी भूल का पता चला। वह बादशाह के पैरों में गिर पड़ा और बोला, माफ करें जहांपना, मैं आपको पहचान न सका। बादशाह ने बीरबल की ओर देखा और कहा, तुम ठीक कहते थे बीरबल। कोई भी काम हो, भ्रष्ट अफसर उसमें पैसा ऐंठने का मौका निकाल ही लेते हैं। जी जहांपना, आप ठीक कहते हैं, बीरबल ने धीरे से कहा और चुप हो गए। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर 2 कमेंट में बताएं कहानी कैसी लगी। 2 बादशाह अकबर को कहानी सुनना बहुत पसंद था। रोज रात को कहानी सुने बिना उन्हें नींद नहीं आती थी। कहानी सुनाने के लिए किसी न किसी दरबारी को महल में बुलाया जाता था। प्रत्येक व्यक्ति को बिल्कुल नई कहानी सुनानी पड़ती थी। एक रात बीरबल की बारी आई। उन्होंने सोचा कि हर बार नई कहानी कहाँ से लाई जाए। बादशाह की यह आदत छुड़ानी पड़ेगी। बीरबल रात में अकबर के कक्ष में पहुंचे। बादशाह उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा, आओ बीरबल, आज हमको कोई नई और लंबी कहानी सुनाओ। आज हम बहुत बेचैन हैं। बीरबल आराम से बैठ गए और कहानी सुनाने लगे। हुजूर, एक गांव में एक मालदार किसान रहता था। एक बार उसने मिस्त्रियों को बुलाया और उन्हें एक बड़ा कोठार बनाने की आज्ञा दी। वह चाहता था कि कोठार सब तरफ से बंद हो। उसमें कहीं से भी हवा न जा सके। उसमें खिड़की दरवाजे भी न हो। इस बार जब फसल काटी गई तो किसान ने सारा गेहूं कोठार में भरवा दिया। किंतु एक समस्या पैदा हो गई। मिस्त्री की गलती से कोठार की एक एक दीवार में एक छोटा सा छेद छूट गया। एक गौरैया आई, वह कोठार में घुसी और गेहूं का एक दाना लेकर फुर्र से उड़ गई। अकबर ने पूछा, फिर क्या हुआ? बीरबल ने आगे बताया, फिर एक गौरैया आई, कोठार के अंदर गई और गेहूं का एक दाना लेकर फुर्र से उड़ गई। फिर एक और गौरैया आई, कोठार के अंदर गई और एक दाना लेकर उड़ गई। इस प्रकार बीरबल ने 50 गौरैयों का किस्सा सुना डाला कि कैसे वे अंदर गई और अपनी चोंच में गेहूं का एक दाना लेकर उड़ गई। अकबर ने बीरबल को रोकते हुए कहा, अब बहुत सारी गौरैया दाना लेकर उड़ चुकी, आगे की बात बताओ। जहां पनाह वहां तो हजारों गौरैया थी। मैंने तो अभी सिर्फ 50 का हाल सुनाया है। जब तक सारा कोठरी खाली न हो जाएगा, कहानी इसी प्रकार चलती रहेगी। हो सकता है इसको खाली होने में कि महीने लग जाएं, कि साल भी लग सकते हैं। अकबर ने बीरबल को रोका, बस बीरबल, बंद करो यह कहानी, हमें नींद आ रही है। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर 2 कमेंट में बताएं कहानी कैसी लगी। 3 बीरबल की सूझबूझ, बुद्धि और हाजिर जवाबी से जहां बादशाह अकबर प्रसन्न रहते थे, वहां दरबार के अन्य लोगों में की ऐसे थे जो बीरबल को उच्च पद से हटाना तथा बादशाह की दृष्टि में गिरना चाहते थे। वे लोग ऐसे अवसर की तक में रहते थे जब वे बादशाह के कान भर सकें या किसी भी तरह बीरबल को नीचा दिखा सकें। ऐसे अवसर अक्सर आते रहते थे। बीरबल की अनुपस्थिति में बादशाह के कान भरने वालों ने एक स्वर में कहा, हमारी समझ में आज तक यह नहीं आया है जहां पनाह की हम लोगों में क्या कमी है। बीरबल को इतना महत्व क्यों दिया जाता है? यहाँ तो उससे कहीं अधिक पढ़े लिखे लोग हैं। बादशाह अकबर मौन रहे। वे चुपचाप सुनते रहे। बादशाह को उपेक्षा के भाव से मुस्कुराते देखकर एक मौलाना बोले, जहां पनाह,
उस आदमी से आपको इतना लगाव क्यों है? क्या वह हमसे ज्यादा विद्वान है? बहुत फर्क है उसमें और आप लोगों में। बादशाह ने कहा, जानने की इच्छा है हुजूर। फर्क जानना चाहते हो? बादशाह ने पूछा। हाँ हुजूर, फर्क पता चल जाएगा। इसी समय बीरबल के पास सूचना भेज दो कि वह 7 दिनों के लिए छुट्टी पर रहें, दरबार में न आए। तुम लोगों में जो सबसे चतुर हो वह बीरबल के स्थान पर कार्य करे। इस 1 हफ्ते में फर्क का पता चल जाएगा। ऐसा ही किया गया। उन लोगों में जो सबसे अधिक चतुर था उसे बीरबल के स्थान पर नियुक्त कर दिया गया। बीरबल को हफ्ते भर के लिए छुट्टी दे दी गई। बादशाह इम्तहान लेने का उचित अवसर और इम्तहान का विषय तलाश करते रहे। 1 सप्ताह खत्म होने को आया। 6ठा दिन था। बादशाह ने दरबारियों को एकत्र कर उनके द्वारा चुने गए उस तुर मौलाना से कहा, हमारे महल के पिछले हिस्से में कुतिया के बच्चों की सी आवाजें आती रहती हैं। देखकर आओ क्या बात है। बहुत अच्छा हुजूर, कहकर मौलाना साहब चले गए। वे थोड़ी देर बाद लौटे तो बादशाह ने मुस्कुराकर पूछा, क्या देखा? कुतिया ने बच्चे दिए हैं हुजूर, वे ही कूकू करते रहते हैं। कितने बच्चे हैं? बादशाह ने पूछा। हुजूर मैंने तो नहीं गिने। जाओ गिनकर आओ। बादशाह ने आज्ञा दी। मौलाना आज्ञा पाकर दोबारा गए और थोड़ी देर बाद लौट आए। आते ही बोले, जहांपनाह 5 बच्चे दिए हैं कुतिया ने। मैं स्वयं गिनकर आया हूं। गिन आए? बादशाह ने पूछा। जी हाँ, मौलाना ने उत्तर दिया। अच्छा। बादशाह ने मुस्कुराकर कहा, फिर तो तुमने यह भी जरूर देखा होगा कि उनमें कितने नर हैं और कितने मादा हैं। मौलाना चकरा गए। हुजूर यह तो देखा नहीं। मौलाना बोले, देखकर आओ। मौलाना तीसरी बार गए और यह देखकर आए कि बच्चों में कितने नर हैं और कितने नर हैं और कितनी मादाएं। आकर बोले, हुजूर 2 नर हैं और 3 मादाएं हैं। अच्छा, जो नर हैं उनके रंग कैसे कैसे हैं? जी, मैंने दोनों नर बच्चों के रंग पूछे हैं। बादशाह ने कहा। जी, जहां तक याद है उनमें से एक तो काला है, एक शायद सफेद है। जरा मैं एक बार देख आता हूं। और मौलाना चौथी बार गए। आकर बताया कि एक नर काला सफेद है और दूसरा बादामी। मादाओं में से 2 काली और 1 बादामी है। बैठ जाइए, बादशाह ने कहा। मौलाना बैठ गए। अब बीरबल को यहाँ बुलवाया जाए। बीरबल ने आते ही कहा, हुजूर अभी तो 1 दिन और बाकी है, मैं परसों अपने आप ही आ जाता। जरूरी काम है इसलिए बुलवाया है। बादशाह बोले, सेवा बताएं। बीरबल ने पूछा। हमारे महल के पिछले भाग में अजीब सी आवाजें आती हैं, जैसे कभी कुतिया भौंकने की, कभी कुतिया के बच्चों के कूकू करने की तो कभी गुर्राने की। देखकर आओ माजरा क्या है, जरा जल्दी लौटना। अच्छा जहांपना। बीरबल चले गए। बीरबल जब लौटे तो बादशाह ने प्रश्न किया, क्या बात है? कुतिया ब्याई है जहांपना। उसी के बच्चे कूकू करते हैं। कुतिया गुर्राती या भौंकती रही होगी रात को, कोई बात नहीं है। वहां कितने बच्चे हैं? 5 बच्चे हैं। उनमें नरमादा कितने हैं? 2 नर 3 मादाएं। रंग किस प्रकार का है? एक नर काला सफेद, दूसरा बादामी।
मादाएं 2 काली और 1 बादामी है। बीरबल का उत्तर सुनकर बादशाह प्रसन्न हो गए। उन्हें इस बात पर गर्व था कि एक बुद्धिमान व्यक्ति उनके साथ रहता है। अपनी प्रसन्नता दबाए हुए वे बोले, तुम लोग समझ गए होगे कि तुम में और बीरबल में क्या फर्क है। क्यों मौलाना जी? मौलाना का सिर शर्म से झुक गया। जिस काम को वह 4 बार में कर सका था और 2-2.5 घंटा लगाए थे, उसे बीरबल ने एक ही बार में केवल आधा घंटे में कर दिया था। वह समझ गया कि उनमें और बीरबल में फर्क है। बीरबल ने जो मान पाया है वह अपनी योग्यता के बल पर पाया है। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर 2 कमेंट में बताएं कहानी कैसी लगी। 4 बीरबल अपनी हाजिर जवाबी, आत्मविश्वास और ईमानदारी की वजह से अकबर का चहेता बन गया था। परंतु दरबारी और मंत्री उससे जलने लगे। वे हमेशा इस कोशिश में रहते थे कि किस तरह उसका अपमान करें। इसी जलन की वजह से एक दिन दरबार के नाई ने बीरबल के विरुद्ध एक योजना बनाई। बादशाह की दाढ़ी बनाते हुए उसने कहा, हुजूर, कल रात मैंने आपके पूज्य पिता को सपने में देखा। बादशाह ने दिलचस्पी लेते हुए पूछा, उन्होंने क्या कहा? हुजूर, उन्होंने कहा कि यहाँ स्वर्ग में सब कुछ अच्छा है। सिर्फ एक कमी है, यहाँ कोई मजाकिया नहीं है जो उनका दिल बहला सके। अगले 2 दिन बादशाह इस बात के बारे में गंभीरता से सोचते रहे, आखिर कौन स्वर्ग जाकर उनके पिता का दिल बहला सकता है। उन्हें एक ही व्यक्ति का नाम सूझा, वह था बीरबल। और स्वर्ग जाने का एक ही तरीका था, मौत। अकबर को बीरबल जैसे अच्छे व्यक्ति को खोने का बहुत दुख हो रहा था, परंतु अपने पिता के बारे में सोचकर एक निर्णय ले ही लिया। उन्होंने बीरबल को बुलवाया और कहा, बीरबल, तुम मुझे बहुत चाहते हो और मैं समझता हूं कि तुम मेरे लिए कुछ भी बलिदान देने के लिए तैयार हो जाओगे। कुछ भी न समझते हुए बीरबल ने कहा, जी हुजूर। अकबर ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, तो बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे पूज्य पिता का साथ देने के लिए स्वर्ग में जाओ। अब बीरबल को समझ आ गया कि यह किसी की उसे मारने की नीच योजना है। उसने नम्रता से कहा, हुजूर, मैं जरूर ऐसा करूंगा, परंतु मुझे तैयारी करने के लिए कुछ दिन चाहिए। बादशाह ने कहा, जरूर। तुम मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हो, सो मैं तुम्हें तैयारी के लिए 1 सप्ताह का समय देता हूं। अब बीरबल चिंता में डूब गया। किसी ने बहुत सोच समझकर योजना बनाई है और उससे बचना बहुत मुश्किल होगा। वह बहुत देर तक सोचता रहा। आखिर उसे एक रास्ता सूझा। उसने अपने घर के पास एक खाई खोदी जो उसकी कब्र का काम करेगी। खाई से उसने एक सुरंग खोदी। यह सुरंग उसके घर के अंदर कमरे तक जाती थी। यह सब तैयारी करने के बाद वह दरबार में पहुंचा। जाते ही अकबर से बोला, महाराज, मैं स्वर्ग जाने के लिए तैयार हूं, परंतु मेरी 2 शर्तें हैं। अकबर ने पूछा, वो शर्तें क्या हैं? जल्दी कहो, मैं उन्हें पूरी करने की पूरी कोशिश करूंगा ताकि तुम मेरे पिता के पास स्वर्ग में जा सको। बीरबल ने कहा, महाराज, मैं चाहता हूं कि मुझे मेरे घर के पास दफनाया जाए। दूसरे, मैं चाहता हूं कि मुझे जीवित ही दफनाया जाए ताकि मैं जिंदा ही स्वर्ग पहुंचूं और आपके पूज्य पिता का साथ दे सकूं। बादशाह को बात ठीक लगी। उन्होंने तुरंत इन शर्तों को मान लिया और बीरबल को दफनाने की तारीख तय कर दी। तय किया हुआ दिन आ पहुंचा। बीरबल को जिंदा ही उसके घर के पास की खाई में दफना दिया गया। दफनाने की विधि पूरी होने के बाद लोग वहां से चले गए और बीरबल
आहिस्ता आहिस्ता चुपचाप सुरंग से होते हुए अपने घर के अंदर पहुंच गया। अगले 6 महीने तक वह अपने घर के अंदर बंद रहा। अगर वह घर से निकलता तो कोई भी उसे देख सकता था और उसकी योजना बेकार हो जाती। 7वें महीने के पहले दिन वह लंबी दाढ़ी बढ़ाए और बिखरे बाल लिए बाहर निकला। वह सीधा दरबार में पहुंचा। उसे देखकर बादशाह अकबर चौंके और उन्होंने उससे पूछा, बीरबल कैसे हो? तुम वापस कैसे आ गए? बीरबल बोला, महाराज, मैं स्वर्ग में आपके पूज्य पिता के साथ था। वहां उनके साथ मैंने बहुत अच्छा समय बिताया। वे मेरे साथ से इतना खुश थे कि उन्होंने मुझे यहाँ आने की विशेष आज्ञा दे दी। अकबर अपने पिता के बारे में और भी बातें जानना चाहते थे। उन्होंने पूछा, क्या मेरे लिए कोई संदेश लाए हो? बीरबल ने उत्तर दिया, जी महाराज। आपके पिता को एक नाई की कमी महसूस हो रही है क्योंकि बहुत कम नाई ही स्वर्ग जाते हैं। मेरी लंबी दाढ़ी और बाल देख रहे हैं। ये इसी बात का प्रमाण है कि स्वर्ग में नाइयों की कमी है। आपके पिता ने संदेश भेजा है कि आप अपना नाई तुरंत उनके पास भेजें। अकबर को एकदम पूरी बात समझ आ गई। उन्होंने नाई को बुलवाया और उसे जेल की सजा दी। उन्होंने बीरबल को उसकी तेज सोच के लिए बहुत सा इनाम दिया। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर 2 कमेंट में बताएं कहानी कैसी लगी। 5 एक बार बादशाह अकबर ने पूछा, बीरबल, हमारी राजधानी में कितने ईमानदार हैं? ईमानदार अधिक हैं या बेईमान? जहां पनाह बेईमान अधिक हैं, बीरबल ने कहा। सिद्ध कर सकते हो? बिल्कुल ठीक है, सिद्ध करो। दूसरे दिन बीरबल ने महल का हौस खाली करवा दिया और नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया। आज रात को नगर का हर आदमी बादशाह के महल के हौज में एक एक घड़ा दूध डाले। सुबह होते ही बीरबल अकबर को हौस के पास ले गए। हौस को देखते ही बादशाह अकबर की आंखें खुली की खुली रह गई। वे जोर से चिल्लाए, यह क्या है? हौज में दूध के बदले पानी। मेरे हुक्म का ऐसा अनादर। बादशाह अकबर गुस्से से लाल पीले हो गए। बोले, यह कैसे हो सकता है? बीरबल, ढिंढोरा पिटवाने में जरूर कोई भूल हुई होगी। लोग बादशाह के हुक्म का पालन न करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। बीरबल ने शांतिपूर्वक अकबर से कहा, हुजूर, जैसा आप सोचते हैं नहीं हुआ है। सच बात तो यह है कि सभी ने जानबूझकर हौज में दूध के बदले पानी डाला है। अकबर ने कहा, मैं कैसे मान लूं कि जैसा तुम कह रहे हो ऐसा ही हुआ होगा। हुजूर, मेरे साथ चलिए, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। दोनों भेस बदलकर बाहर निकले। चलते चलते वे एक सेठ की हवेली पर पहुंचे। सेठ ने पूछा, कौन है आप? बीरबल ने कहा, राहगीर हैं भाई। थोड़ी देर रुककर आगे चले जाएंगे। सेठ ने कहा, आइए अंदर आ जाइए। दोनों अंदर गए। पानी पिया, फिर आराम से बैठे। बीरबल ने कहा, सेठ जी, आपके बादशाह ने अपने हौज में लोगों को एक एक घड़ा दूध डालने का हुक्म दिया था, क्या यह बात सच है? सेठ ने कहा, हाँ सच है। बीरबल ने कहा, किसी को ऐसी बात पसंद नहीं आती, लेकिन बेचारे क्या करते? बादशाह का हुक्म था, इसलिए। सेठ ने कहा, हुक्म देने वाला तो हुक्म दे देता है, पर मनुष्य में तो बुद्धि होती है न। बीरबल ने कहा, मतलब? सेठ ने बताया, देखिए, किसी से कहना मत। मैंने तो हौज में दूध के बजाय एक घड़ा पानी ही डाल दिया था।
रात के अंधेरे में कौन देखता है कि घड़े के अंदर क्या है। फिर नगर के सारे लोग तो दूध डालने ही वाले थे। उसमें मैंने एक घड़ा पानी डाल दिया तो क्या फर्क पड़ता है। अकबर और बीरबल सेठ से इजाजत लेकर रवाना हुए। इसी तरह वे 4-5 जगह और गए। सभी से एक ही बात सुनने को मिली कि हौज में सभी लोग दूध डालने वाले थे, पर अंधेरे में कौन देखता है कि घड़े में दूध है या पानी। यह सोचकर हर किसी ने हौज में दूध के बजाय पानी ही डाला था। बीरबल ने कहा, हुजूर, अभी और कहीं पता लगाने जाना है क्या? अकबर ने कहा, नहीं नहीं, इतना ही बहुत है। तुम सच कहते हो, सभी बेईमान गलत काम में एक हो जाते हैं और खास तौर पर स्वार्थ साधने में। शिक्षा हमें निर्णय पर पहुंचने से पहले तथ्यों पर गौर कर लेना चाहिए। यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि डर हमेशा अधिकारी की आज्ञा पालन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अधिकारी इस बात का लाभ उठा सकते हैं। यदि उच्च अधिकारी इस बात से अनभिज्ञ है तो उसके अंतर्गत काम करने वाले डर खो देते हैं, जबकि उच्चाधिकारी अपनी अधिकारिता। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर 2 कमेंट में बताएं कहानी कैसी लगी। 6 एक बार बादशाह अकबर ने बीरबल की बुद्धि की परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या बुद्धि की खेती की जा सकती है? बीरबल कुछ सोचते हुए बोला, जी हुजूर, जरूर की जा सकती है। यह सुनकर अकबर बोले, तो ठीक है, तुम बुद्धि की खेती करो और उसका फल हमें उपहार में दो। बीरबल बोले, जैसा जहां पनाह का हुक्म। मैं जल्दी ही बुद्धि की खेती करके उसका पहला फल आपको भेंट करूंगा। सभी दरबारी अकबर और बीरबल की बातें सुन रहे थे। वे हैरान थे कि बीरबल बुद्धि की खेती कैसे करेंगे और कैसे बुद्धि का फल बादशाह को भेंट करेंगे। दरबार के समाप्त होने पर बीरबल सीधे राजमाली के पास जा पहुंचे और बोले, माली, राज उद्यान में कद्दू की बेलों पर क्या कद्दू आ रहे हैं? माली बोला, हुजूर, आ तो रहे हैं, पर अभी वे आलू टमाटर जितने ही छोटे हैं। यह सुनकर बीरबल बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने माली के कान में कुछ कहा, फिर वे अकबर के पास गए और बोले, जहांपना, मैंने बुद्धि की खेती शुरू कर दी है। मैं कुछ दिनों में आपको बुद्धि का पहला फल भेंट कर दूंगा। कुछ दिनों के बाद बीरबल राज उद्यान में फिर गए। वहां माली ने छोटे छोटे कद्दुओं को घड़े के अंदर डाल रखा था। यह देखकर बीरबल वापस लौट आए। उधर कद्दू मटकों में ही बड़े होने लगे। कुछ दिनों बाद कद्दू इतने बड़े हो गए कि पूरे मटकों में समा गए। अब उन्हें मटकों को तोड़े बिना नहीं निकाला जा सकता था। यह देखकर बीरबल ने सारे कद्दू मटकों सहित कटवा लिए और अकबर के पास संदेश भिजवाया कि कल सुबह मैं बुद्धि का पहला फल लेकर दरबार में आ रहा हूं। अगले दिन दरबार में सब बेसब्री से बीरबल का इंतजार करने लगे। तभी बीरबल 2 मटके लिए दरबार में उपस्थित हुए और अकबर से बोले, जहांपना, मैं बुद्धि के फल ले आया हूं, किंतु ये फल बड़े नाजुक हैं। याद रहे, इन मटकों में से फल निकालते समय न तो बुद्धि का फल कटे और न ही मटके फूटें। यह सुनकर बादशाह हैरान रह गए। उन्होंने मटके में झांककर देखा तो वे बहुत हंसे। वे बीरबल की बुद्धिमानी से बहुत प्रसन्न हुए। सभी दरबारी भी बीरबल की प्रशंसा करने लगे। शिक्षा, यह कहानी हमें यही शिक्षा देती है कि बुद्धिबल के सहारे असंभव को भी संभव किया जा सकता है। बुद्धि की कहीं खेती नहीं होती, पर बीरबल ने अपनी बुद्धि चातुर्य से यह भी कर दिखाई। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर 2 कमेंट में बताएं कहानी कैसी लगी।
साथ बादशाह अकबर ने सुना कि कोई ज्योतिष शेखी बघारता है कि उसकी भविष्यवाणी कभी झूठी नहीं हो सकती। उसे सजा देने के लिए दरबार में बुलाया गया। अकबर ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम कहते हो कि तुम भविष्य बिल्कुल सही बताते हो, तो मुझे बताओ कि तुम्हारी मृत्यु कब होगी। वह आदमी बोला, मुझे अपनी पत्रिका देखनी पड़ेगी, आप मुझे 1 घंटे का समय दीजिए। ज्योतिषी अपनी पत्रिकाएं देखने की बजाय बीरबल के पास पहुंचा। बीरबल ने उसे बताया कि उसे क्या कहना है। दरबार में लौटकर ज्योतिषी ने घोषणा की कि उसकी मृत्यु बादशाह से 3 दिन पहले होगी। अकबर को उसकी बात पर भरोसा नहीं था, लेकिन अपनी मृत्यु के डर से उन्होंने उसे बिना किसी नुकसान के भेज दिया। शिक्षा। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि यदि आप कुछ पाना चाहते हैं तो सबसे पहले डर को दूर करना सीखें और फिर शांत दिमाग से काम करें।